ऑन पेपर टीम लुक्स वेरी सॉलिड बट इट्स स्टिल अ मेस। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैप्टनसी कौन करेगा। ऑब्वियसली रहाणे की फॉर्म दिख रही है सही मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ही इज स्कोरिंग रन्स, ही इज गुड। Mathisa Pathirana, Mustafizur Rahman, they went big on these two players. But why exactly go big on these two players? Because लेकिन बट 18 करोड़ की वर्थ केकेआर को मिल पाएगी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, वो आई डाउट। वी हैव टू सी नाउ कि मतीशा पथिराना विदाउट एमएस धोनी कितने एफिशिएंट होने वाले हैं। उनके पास विकेट कीपर के रूप में अंडररेटेड विकेट कीपर है जिसकी हम बात नहीं करते, दैट इज रघुवंशी। ही विकेट कीप्स, मुंबई के लिए विकेट कीपिंग ही कर रहे हैं अभी हाल ही में। जो बॉलिंग है वो आंद्रे रसेल की जितनी एक्यूरेट थी, जितनी ज़्यादा उनके पास वेरिएशंस थे, जो यॉर्कर्स की उनकी जो सटीकता थी, वो कैमरन ग्रीन के पास नहीं है कि वो 4 ओवर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। कार्तिक त्यागी, आकाशदीप विल जॉइन उमरान, हर्षित एंड वैभव। तो इंडियन कोर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत सोलंकी भी हैं, टैलेंटेड लेगी। रचन रविंद्र को उन्होंने ले लिया, बट मैं तो रचन रविंद्र की टीम जो बेस्ट मान रहा था दैट वाज फॉर मी दिल्ली कैपिटल्स। बट देन अगेन केकेआर ने पिक करा। कोलकाता नाइट राइडर्स एंटर्ड द ऑक्शन विद द हाईएस्ट पर्स। मतलब प्रेशर बाकी टीम्स पर था और कोलकाता पे बिल्कुल नहीं था। जहां बाकी टीम कॉम्प्रोमाइजेस कर रही थी, वहां पर केकेआर के पास था फ्रीडम, बिग कॉल्स लेने का, गैप्स फिल करने का और अपनी स्क्वाड को बिल्कुल वैसे शेप करने का जैसे वो चाहते थे। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या केकेआर ने सही तरीके से पैसे लगाए और आईपीएल 2026 चैंपियनशिप क्या ये जीत सकते हैं? रोल्स जेन्युइनली फिल हुए या फिर स्टार्स ज़्यादा खरीदे? स्क्वाड ऑन पेपर लुक्स गुड बट मैनी क्वेश्चंस आर स्टिल देयर। तो आज भाई से हम पूछेंगे, जय और ऋषित से, कि भाई केकेआर की स्क्वाड कैसी लग रही है, क्या ये टीम रेडी है आईपीएल 2026 जीतने के लिए? चौथा इनका टाइटल जो आए कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑक्शन केकेआर की तरफ से, कैसा लगा? ऑब्वियसली वी न्यू दैट दिस ऑक्शन विल बी रिवॉल्विंग अराउंड केकेआर एंड द हैवी बिड्स। जो भी हम लोग हैवी प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वीट, कैमरन ग्रीन, पतिराना, लिविंगस्टन, यहाँ कहीं ना कहीं हमें केकेआर का तड़का दिखेगा ही दिखेगा। केकेआर के पैडल उठते हुए दिखेंगे एंड वही हुआ। अगर हम कैमरन ग्रीन की बात करते हैं, पतिराना की बात करते हैं, लिविंगस्टन के लिए भी वो लोग बेट कर रहे थे एंड वी न्यू। पेपर जैसा आपने बोला कि ऑन पेपर टीम लुक्स वेरी सॉलिड बट इट्स स्टिल अ मेस। राइट। अब मेस ये है क्योंकि आप ना एक प्लेयर के अराउंड टीम बनाते हो और वो प्लेयर होता है आपका कैप्टन। जैसे अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, पंजाब ने श्रेयस अय्यर को पिक किया एंड उनके अराउंड टीम बिल्ड करी। राइट। तो ये चीज़ अब केकेआर सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने लैक करी थी वो ये थी मेगा ऑक्शन में दे जस्ट लेट गो ऑफ देयर बिगेस्ट मैच विनर। देन उन्होंने कोई ऐसा प्लेयर भी नहीं लिया जिससे वो कैप्टन बना सके इन फ्यूचर, बिकॉज आपको कैप्टन प्रोस्पेक्ट चाहिए होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैप्टनसी कौन करेगा। ऑब्वियसली रहाणे की फॉर्म दिख रही है सही मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ही इज स्कोरिंग रन्स, ही इज गुड। बट देन अगेन रहाणे से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा ना। रहाणे वाज द बैच ऑफ प्लेयर्स जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली वाले बैच ऑफ प्लेयर्स थे। अब वो बिल्कुल लास्ट फेजेस में है एंड रहाणे भी अपने लास्ट फेजेस में ही है। अब रहाणे को आप कैप्टनसी दे रहे हो फिर से, क्या कॉन्फिडेंस होगा, नहीं होगा? क्या कैमरन ग्रीन को आप कैप्टन बनाओगे? केकेआर का ये आप जैसे कह रहे हो मेस तो कह सकते हैं। ऑल्सो द फैक्ट, लाइक फर्स्टली स्टार्टिंग विद मथीसा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, दे वेंट बिग ऑन दीज टू प्लेयर्स। बट व्हाई एग्जैक्टली गो बिग ऑन दीज टू प्लेयर्स? बिकॉज मुस्तफिजुर रहमान की बात करो आप, नॉट एट हिज पीक एनी मोर, वी नो दैट। मथीसा पथिराना का एक्शन इशू, इंजरी इशू हमें पता है रहता है, काफ़ी कंटिन्यूसली रहता है। तो डू यू थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया टू गो बिग ऑन दीज टू प्लेयर्स पर्टिकुलरली? शुरुआत में तो पहले उनकी बात करेंगे, फिर कैमरन ग्रीन पे भी आएंगे। यार ऑप्शंस भी तो बहुत कम थे ना, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। एंड अगर फास्ट बॉलर्स की बात करो ओवरसीज़ के, तो आपके पास हाईएस्ट जो क्वालिटी पेसर्स थे उनमें से एक यही दोनों थे। ठीक है, उसके अलावा आप पेसर्स की बात करो, आंड्रिक नोकिया थे। अगर अगेन वो वहाँ रह चुके हैं, महंगे साबित हो चुके हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था। एंड रही बात मथीसा पथिराना की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े से ज़्यादा पैसे गए हैं। सी प्लेयर्स के लिए ऑफ कोर्स जितना पैसा दो उतना कम है, बिकॉज जितना बड़ा लीग बन चुका है उसके हिसाब से प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए और ज़्यादा मिलने चाहिए, सही है। लेकिन बट 18 करोड़ की वर्थ केकेआर को मिल पाएगी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, वो आई डाउट। रीज़न ये है कि मतीशा पथिराना को चलाना और उनसे काम निकलवाना भी एक कला है जो एमएस धोनी के पास थी। आई डोंट नो कि केकेआर में कितना ज़्यादा वो उनको पूरे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा, उनके जो स्किल सेट है उसको। तो वो एक सवाल रहेगा वहाँ पे। एंड दूसरी चीज़ मुस्तफिजुर रहमान, आई थिंक ये दोनों एक दूसरे के बैकअप्स बन के ही आएंगे कि अगर पथिराना इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म
तो प्रोबेबली ही विल बी रिप्लेस्ड बाय मुस्तफिजुर रहमान। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो कितने कितने मैचेस खेलते हैं दोनों के दोनों। एंड न्यू बॉल बॉलर्स थे ऑलरेडी, और मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर पथिराना नई बॉल से बॉलिंग करेंगे, डेथ बॉलिंग या फिर मिडल ओवर्स में आके वो खेलेंगे। और नई बॉल से वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा है ही केकेआर के पास। तो आई थिंक अगर सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए पथिराना की, एंड सिंस टिम साउदी इज देयर, तो एक क्वालिटी कोच है आपके पास जो शायद से आपको और बेहतर तरीके से समझा पाए और गाइड कर पाए, प्लस अभिषेक नायर भी वहाँ पर है। तो वो एक गेम सेंस जो है वो शायद एक MS धोनी लगते थे वहाँ पर, यहाँ पे 2-3 कोच मिलके तो लगा ही सकते हैं शायद से। तो आई जस्ट होप कि मतीशा पथिराना थोड़ी सी वर्थ अपनी प्रूव कर पाए वहाँ पे, और उनको सही तरीके से गाइडेंस मिले। बिकॉज MS धोनी ने भी ये बात बोली थी कि भाई इस बंदे को थोड़ा सा गाइड करना और इसको बहुत ही बचा के प्रिजर्व करके रखना इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर कैसे उनका मैनेज होगा वर्कलोड, और किस तरह से उनको गेम सेंस समझ में आएगी वहाँ की, और वो कल्चर, I don't know, but it was a very big agree deal. to disagree with Jai bhai, but it's not Tim Southee, it's not Abhishek Nair, it's Dwayne Bravo. Bravo भी who वहाँ will पे be है, playing a vital role with Matisha Pathirana. Not grooming, he's been groomed. ठीक है? Guiding basically. Let's be honest. But the point is कि we have to see now कि Matisha Pathirana without MS Dhoni कितने efficient होने वाले हैं. Obviously, we would want him to grow, we would want him to play good matches, टेक विकेट्स, बट क्या वो इतने इफेक्टिव होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने ये चीज़, अच्छा आप लेट्स बी जस्ट ऑनेस्ट, CSK जैसी बड़ी टीम, ठीक है, उसका एक इतना इम्पॉर्टेंट प्लेयर जिसने उन्हें 2023 की ट्रॉफी जिताने में मदद करी, CSK ने उसके लिए एक पैडल भी नहीं उठाया, एक पैडल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने कुछ गलत बोला होगा, इट्स अबाउट द लॉयल्टी या कुछ भी, इट्स ऑब्वियसली अबाउट द प्लेयर। कि अगर उस प्लेयर में उन्हें दिखता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल बचा है, ये वो कर सकता है जो हम चाहिए, दे वुड हैव रेज्ड अ पैडल, एक बार तो करते हैं यार। वैसे मतीशा पथिराना का पर्सनली मेरे को ये भी लगता है कि मोर देन हिज एफिशिएंसी या कितने इफेक्टिव होंगे वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट चीज और ऑब्जेक्टिव तो ये होने वाला है कि भाई इनकी इंजरी कंसर्न्स बहुत रहे, फिटनेस बिल्कुल रहे। अभी तभी आप केकेआर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये रेगुलरली कंटिन्यूअसली मैचेस खेलें। मे बी इट्स टू सून टू से, मे बी वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ पथिराना इन 2023 बिकॉज ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर इन एशिया कप एज वेल, ही हेल्प्ड CSK इन गेनिंग द विक्ट्री इन 2023 का फाइनल एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद से हिज फॉर्म हैज डिप्ड। एंड ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी ने ऑन रिकॉर्ड या उस पर बोला था कि पथिराना, श्रीलंकन बोर्ड को ही बोला था कि आप इस प्लेयर को बचा के रखो, इस प्लेयर को सिर्फ T20 खिलाओ, बट देन दे टुक इट वेरी लाइटली एंड हिज एक्शन ट्वीक आल्सो, या एक्शन हैज गॉन डाउन, बॉल इतनी वाइड होती है उनकी। हाँ ऑब्वियसली अभी IL T20 चल रहा है, उसमें 3 विकेट लिए थे, 19 रन देखे 4 ओवर में, ठीक है ओके, बट कितना मैचेस और करेंगे ऐसे, वो देखना होगा। या केकेआर को रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा बन गई, एक तरीके से पथिराना को लाके। मुस्तफिजुर रहमान को आप चलो अलग छोड़ सकते हो इस टॉपिक में, बट पर्टिकुलरली पथिराना की बात करो तो दे हैव टू रियली वर्क अराउंड हिज एक्शन एंड हिज फिटनेस। एंड इवन फिज की बात कर लो, चलो यार 158 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स, 20 का एवरेज है अराउंड इंटरनेशनल क्रिकेट में, ही इज़ अ गुड बॉलर, बट आई रियली फील कि आप एक बैकअप के लिए ही 9-9.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो सिर्फ बैकअप सॉर्ट के लिए। आप इससे बढ़िया तो यार कोई यंगस्टर पे ही थोड़े पैसे करते, उस पे ग्रूम करते हैं, उसे कैप्टन बनाते, उतना कंट्रीब्यूशन तो कैमरन ग्रीन भी कर देंगे बॉल। एग्जैक्टली, फिज तो भारी बैठने वाले हैं। एंड फिज के लिए सबसे बड़ी टीम, मैं अभी भी बोल रहा था कि मैंने तो पहले भी बोला था, हम जब बात करते थे, CSK वुड हैव बीन द बेस्ट टीम फॉर फिज, एंड CSK बिड कर भी रही थी, सीन दैट आल्सो, बिडिंग बहुत चल रही थी उसकी, राइट। बट अगेन सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटिंग नाउ, कि बैटिंग ऑर्डर की मेस लग रही थी। अब कैमरन ग्रीन आ गए, पहली बात तो इतना ज़्यादा दे वेंट हाई ऑन कैमरन ग्रीन, बट द थिंग विद कैमरन ग्रीन इज की बैटिंग ऑर्डर केकेआर में अभी भी मेस लग रही है, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर में अगर आप खिलाओगे, मतलब 3 पे अगर बैटिंग करवाओगे कैमरन ग्रीन को, तो आपका मिडिल ऑर्डर थोड़ी वीक लगती है। सिमिलरली अगर आप कैमरन ग्रीन को थोड़ा नीचे खिलाते हो तो आपकी टॉप ऑर्डर थोड़ी सी वीक लगती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कैमरन ग्रीन को कहाँ स्लॉट इन करना चाहिए टू बैट सो दैट केकेआर कैन एक्चुअली परफॉर्म वेल, बिकॉज इट इज़ अ बिग क्वेश्चन यार। बैटिंग अभी भी क्वेश्चंस पोज कर रही है, थोड़ी मेसी लग रही है। अभी अगर सुनील नारायण को आप टॉप ऑर्डर पे तो देखा था, आज ही सुबह ट्विटर पे देखा था कि जोफ्रा आर्चर ने ट्वीट किया है, मीम था कि कैमरन ग्रीन को एक बाउंसर मार दूं और केकेआर के 25 करोड़ को खाता कर दूं तो भाई, तो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन प्लेयर कि कैमरन कहाँ खेलेंगे कहाँ नहीं खेलेंगे। हाँ ऑब्वियसली उनकी जगह बनती है नंबर 3 पे और नंबर 4 पे, उससे नीचे अगर आप उसे खिला रहे हो और उससे ऊपर आप खिला रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो।
अभिषेक नायर ने वैसे ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, कर दिया top कि three में। टॉप 3 में खेलेंगे। सुनील नारायण जैसे ऋषित बहुत चाहते थे, नहीं शायद ओपन करेंगे अब, सो ऋषित की बात सुन ली। बट आई थिंक कि शायद ये ऑप्शन उन्होंने कहा था कि प्रोबेबली यही होने वाला है कि सुनील नारायण विल नॉट ओपन, बट वी नीड टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। तो अभी प्लानिंग और प्लॉटिंग होगी उस चीज़ की। अब जो अगर आप स्क्वाड देखो तो स्क्वाड के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अगर आपको मिडिल ऑर्डर अपना स्ट्रांग बनाना है तो शायद आपको ओपन करवाना पड़ेगा अगर कैमरन ग्रीन को 4-5 नंबर पे खिलाना है। और अगर आप कैमरन ग्रीन को 5वें नंबर तक जाने दे रहे हो ना, फिर आप उस बंदे का पोटेंशियल पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो basically। वेस्ट कर रहे हो या पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होगा जैसे उस बंदे वेंकी को के साथ किया। तो हाँ, जैसे वेंकी के साथ किया। एंड अगर वेंकी को यहाँ पे रख लिया होता या थोड़ा सा और गए होते, कोशिश की होती, बट विच आई थिंक कि आरसीबी वुड हैव श्योरली गॉटन हिम कि भाई कितने भी पैसे लगे हमें जाना है। ये बात तो पक्का है कि कैमरन ग्रीन की जो पोजीशन है जहां वो बैटिंग करेंगे विल डिटरमाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स की कैसे परफॉर्म करती है। पूरी एक तरीके से डिपेंडेंट लग रही है। यू सेड की नहीं होनी चाहिए बट लग तो क्योंकि रही है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास रमनदीप सिंह है, रिंकू सिंह है, अनुकूल रॉय है, आप अंकुरिश रघुवंशी है। तो यहाँ पे एक तो इंडियन प्लेयर्स हैं सारे, प्लस नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। रिंकू के अलावा आपके पास अंकुरिश रघुवंशी हैं और फिर रमनदीप है, उनके पास इंडिया एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इतना नहीं है। एंड ये यहाँ पर क्वालिटी ज़रूर है, पोटेंशियल है, बट आप एक्सपेक्ट भी करोगे ना जब सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर रन्स जल्दी बनाने हैं, कम गेंदों में बनाने हैं, तो ये वो प्लेयर्स हैं तो शायद आप पूरी तरह से एकदम रिलायबिलिटी के साथ नहीं जा पाओगे। Right. तो रोमन पवेल अगर वहां पर आते हैं बीच में तो आपका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग लगेगा वो एक बंदे के आने से। अब वो उसके लिए या तो टिम साइफर्ट को अब बाहर बैठाना पड़ेगा, सुनील नारायण को वापस ओपन करवाना पड़ेगा, या टिम साइफर्ट की जगह पे जो आपके कौन था एक और जो फिन एलन को या टिम साइफर्ट को, दोनों को बाहर बिठाओ और फिर सुनील नारायण को फिर से ओपन करवाओ और फिर रोमन पवेल को आप लेकर आओ मिडिल ऑर्डर में। तो आपका जो बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा सा नंबर 1 के अलावा नंबर 7-8 तक फिर भी ठीक लग सकता है कि हाँ स्टेबल है कि तो आपके पास हर तरह का आइस एंड फायर दोनों तरह की मॉडरेट एक तरह से बैटिंग ऑर्डर बन जाएगी। एंड क्योंकि फिर रोमन पावेल को अदरवाइज आप कहाँ ही खिलाओगे? अगर सुनील नारायण को ओपनर ही आपको प्रोबेबली देखना पड़ेगा, तभी आप रोमन पावेल को देख सकते हो ना। Where will you play him? इनके देखो 3 ओवरसीज प्लेयर तो फिट इन है। कैमरन ग्रीन खेलेंगे, सुनील नारायण खेलेंगे एंड पथिराना खेलेंगे, 3 तो फिक्स हैं। अब चौथे की बात हो रही है। अब चौथे पे इनके पास है रोमन पावेल इन मिडिल ऑर्डर, या फिर टिम साइफर्ट या फिन एलन इन टॉप ऑर्डर। रचिन रविंद्र भी है, बट रचिन रविंद्र को मुझे लगता नहीं कि खिलाएंगे बिकॉज इनको विकेट कीपर चाहिए। ऑल्दो इनके पास विकेट कीपर के रूप में अंडररेटेड विकेट कीपर है जिसकी हम बात नहीं करते, दैट इज रघुवंशी। ही विकेट कीप्स, मुंबई के लिए वो विकेट कीपिंग ही कर रहे हैं अभी हाल ही में। तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं आईपीएल में या नहीं कर रहे हैं फुल टाइम। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर टिम साइफर्ट ओपन करते हैं तो वो किसके साथ करेंगे? वो रहाणे के साथ करेंगे, रघुवंशी के साथ करेंगे? क्योंकि रघुवंशी मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है, इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते Again, he हैं, can बट देन be अगेन ही इज नॉट अ 4 नंबर प्लेयर। आई फील ही इज नॉट अ 4 नंबर प्लेयर, ही इज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर कि आप उसे ओपनिंग करवाओ, पावर प्ले में यूटिलाइज करो उसे, जैसे शुभमन गिल थे अपने अर्ली डेज में, प्ले हिम लाइक दैट। तो नंबर 4 पे फिर रहाणे को आना पड़ेगा, देन अगेन इट लुक्स वेरी वीक। रोमन पावेल का आना मिडिल ऑर्डर में इसलिए बहुत नेसेसरी है बिकॉज यू नीड एन एक्सपीरियंस ओवरसीज प्लेयर जो आंड्रे रसल को रिप्लेस करने आने वाला है। लोअर मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए रोमन करना पावेल पड़ेगा, को आपको करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है फिर टिम साइफर्ट और फिर नालन दोनों को बाहर बैठेंगे। आंद्रे रसेल का जाना इज वेरी वेरी बिग लॉस फॉर केकेआर। चाहे वो एज हो रही है, जो भी फैक्टर था, चलो वो चले गए। अब वो शूज फिल कौन कर सकता है? सब लोगों को लग रहा था कैमरन ग्रीन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, बट वो नहीं है बिकॉज आंद्रे रसेल जो नीचे आकर करके देते हैं वो कैमरन ग्रीन नहीं करके दे सकते हैं। उनको कुछ गेंदें लगती हैं सेट होने में अच्छे से, एंड वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। उसके साथ में जो बॉलिंग है वो आंद्रे रसेल की जितनी एक्यूरेट थी, जितनी ज़्यादा उनके पास वेरिएशंस थे, जो यॉर्कर्स की उनकी जो सटीकता थी, वो कैमरन ग्रीन के पास नहीं है। कि वो 4 ओवर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। वेंकी अय्यर से जब हमने पूछा था कि आप बॉलिंग क्यों नहीं करते केकेआर में, उन्होंने कहा था कि यार हमारा छठा बॉलर हमारे पास आंद्रे रसेल था, वो 4 ओवर डालता था, तो मेरे पास ओवर ही नहीं है डालने के लिए, कहाँ से डालूँ? अब वो चीज़ का ना गैप बन गया है वहाँ पे कि आपके पास 4 ओवर वो खाली हो गए आंद्रे रसेल के, तो अब आपको पूरे करने पड़ेंगे, बी इट अनुकूल रॉय, बी इट कैमरन ग्रीन, 2-2, 3-3 ओवर। अगर कैमरन ग्रीन 4 ओवर डाल के आपको अच्छी बॉलिंग करके देते हैं ना, दैट इज अ बोनस फॉर यू। बट 1 या 2 ओवर से ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा कि केकेआर उनसे डलवाना चाहेगी बिकॉज उतनी वो कैपेबिलिटी नहीं है। देखो, आप वैभव है, आपके पास हर्षित है, आपके पास सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है, 16 ओवर ये हो गए, 16 ओवर ये हो गए। अनुकूल रॉय को खिला रहे हो तो आप अनुकूल रॉय से भी 1-2 ओवर एक्सपेक्ट करोगे।
देन कैमरन ग्रीन से भी 1-2 ओवर आप डलवा ही लोगे। पर वो आंद्रे रसल वाला गैप जो अभी भी है वो नहीं एक हाँ, तरीके वो से वाली फिल चीज़ तो है। नहीं एक तरीके से बट मैं हुआ ना। बोलूंगा कि आई थिंक दे विल गो विद द इंडियन कोर, जहाँ पे रमन, रिंकू, अनुकूल रॉय यही होंगे, और रहाणे या रघुवंशी, और टॉप ऑर्डर में टिम साइफर्ट या फिन एलन में से किसी को खिलाएंगे विद। बट ऑल्सो बिग क्वेश्चन अबाउट वी मिस दैट पॉइंट कि अंकुश रघुवंशी की बात कर रहे थे हम। डू यू थिंक ही एक्चुअली कैन बी यूज्ड एज एन इम्पैक्ट प्लेयर वंस अगेन? लास्ट सीजन हमने देखा था, इस सीजन भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आप क्यों नहीं हो सकता? देख सकते हो उनको ओपनिंग वैसे। करवा लो बस। अगर उनकी वो कीपिंग करते हैं तो उनको ओपन करवाओ, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में रोहन पवल को डालो, आपका सॉर्टेड है बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज जो पावर प्ले का जो एग्जीक्यूशन था, जो प्लान्स थे, जो सुनील नारायण के साथ थे, वो आप अंकुश रघुवंशी के साथ भी कर सकते हो। वो ज़्यादा बेटर स्ट्रोक प्ले देंगे आपको। उनको वो फ्रीडम दे दो कि भाई तू मार के आ, कोई बात नहीं, आउट होगा हो जाएगा, वी डोंट केयर, बट वी वांट यू टू गो आफ्टर द बॉलर्स, ठीक है। और वो कर लेगा क्योंकि उस बंदे के पास बैटिंग एबिलिटीज़ है। सुनील नारायण की बैटिंग एबिलिटीज़ डेवलप की गई थी, ये तो है ही बैटर। तो आई थिंक कि वो बेटर ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन हमेशा रहेगा ना कि आप चलो अंकुश रघुवंशी को अगर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर देखते हो तो आप हटा सकते हो, अगर विकेट कीपर आपको कोई और लेकर आना है। बट आई थिंक ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन उसके साथ रहेगा। अब वो वाली बात है कि यार इनएक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर को रखना है आपको, अब आपको प्लेटफॉर्म देना उस बंदे को कि भाई जब तक आप मैचेस दोगे नहीं तब तक वो सीखेगा भी नहीं। राइट। तो अब केकेआर के पास रिस्क और रिवॉर्ड वाली जो एबिलिटीज़ है ना, वो जो क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं, अनसर्टिनिटीज़ हैं, ये काफ़ी हाई लेवल पे है। बट उस रिस्क का रिवॉर्ड भी मिल सकता है उनको अगर वो स्ट्रैटेजी क्लिक कर गई तो। राइट। टॉकिंग अबाउट टिम साइफर्ट या फिन एलन, एक को कि अगर किसी को बाहर बिठाना है, अगर रोमन पावेल को खिलाना है तो आप टिम साइफर्ट या फिन एलन को बाहर बिठा दोगे, विच ऑल्सो मीन्स दैट यू कैन प्ले तेजस्वी दाहिया एज विकेट कीपर। इनएक्सपीरियंस्ड इन IPL यस, बट ही हैज शोन गुड पोटेंशियल इन डोमेस्टिक T20 लीग्स वगैरह। तो उस वे में तेजस्वी दाहिया को आप विकेट you कीपर cannot just go with this mindset कि आपके पास बस कैमरन ग्रीन एज एक्सपीरियंस लेना रहाणे, एंड देन अगेन इट्स जस्ट इंडियन कोर विद नो एक्सपीरियंस। रिंकू चाहे कितना बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा मैच विनर है, बट ही इज़ नॉट दैट मच एक्सपीरियंस कि भाई आप उसे उस कैटेगरी में रखो कि ये बंदा है, मतलब इस पर रिलाई कर लो आप। मैं रिंकू को इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता। अभी होंगे वो विद टाइम होंगे, उन्हें ग्रूम करेंगे, आप नंबर 5 पे नंबर 4 पे बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे वो बिल्कुल। बट देन अगेन इतना स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर नहीं है आपका कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो उन पे। धैया आ रहे हैं, रमनदीप आ रहे हैं, अनुकूल रॉय आ रहे हैं, रिंकू आ रहे हैं, नहीं नहीं आप इतना तो फंबल नहीं करना चाहोगे। तेजस्वी दहिया का वही मेरे को लग रहा है कि बेंच पे रहने वाले हैं, और वही सीन होने वाला है जो लवनी सिसोदिया के साथ हुआ था। बेसिकली आई होप कि ना हो, बेंच वार्म करते आई हुए वुड दिखेंगे। होप कि हर प्लेयर को मौका मिले, क्योंकि यार एंड ऑफ द डे हर प्लेयर चाहता है कि भाई 11 में खेलने हैं। बट रियलिटी तो यही है कि यार जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आपकी टीम आपको देती है मौके। और साथ में जो रिंकू सिंह वाली ऋषित ने बात बोली, तो आई वुड नॉट अग्री टू इट, बिकॉज अब रिंकू सिंह के पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, 5-6 साल से IPL खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं, सब चीज़ें हैं, और मैचेस जितवा दिए हैं। नाउ इट इज़ हाई टाइम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको दी भी जाए, राइट। दी भी जाए। अब एक तरफ से नहीं होगा, रिंकू सिंह कह रहा है मेरे को दो, अब सामने वाले नहीं दे रहे तो क्या करेगा बंदा। तो अब वो वाले टाइम है कि रिंकू सिंह शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है भाई, आई एम द सीनियर प्लेयर नाउ एंड आई हैव टू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मुझे अपना मिडल ऑर्डर देखना है, कैसे किसको खिलाना है। अगर कोई मेरे साथ आ रहा है, यंगस्टर आ रहा है खेलने बैटिंग करने उस वक्त पे, तो मुझे कैसे पूरे गेम को चलाना है, वो अब उनको समझना पड़ेगा और उनको लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज बीच उस टाइम पे मिडल ऑर्डर में आपके पास आंद्रे रसेल होते थे, तो रिंकू सिंह के पास भी एक हाथ था कि चलो ठीक है, बड़ा भाई था एक साथ में ना अभी देखने के खुद लिए। बड़ा भाई बनना पड़ेगा और थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, बिकॉज अभी तक थोड़ा हम लोगों को दिखा नहीं रिंकू सिंह का वो वाला गोल। हमने प्लेफुल रिंकू सिंह लास्ट 1-1.5 साल में इतना उनको मतलब बॉल मिली भी नहीं है खेलने को यार। लास्ट 2 सालों में तो नहीं, वो वैसे भी उनकी फॉर्म बहुत डिप करी है, इंटरनेशनल भी इसलिए वो ड्रॉप हुए हैं। हम ऑल तो बात कर रहे हैं कि रिंकू को टीम से निकाल दिया, रिंकू की फॉर्म नहीं है लास्ट कुछ टाइम से नहीं रही। 2023 में लास्ट दिखी थी यार, उस टाइम के बाद था 2024 की स्टार्टिंग में भी इनिशियली ही प्लेड गुड विद अफगानिस्तान, अगेंस्ट अफगानिस्तान। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, उसके बाद तो हिज फॉर्म हैज डिप्ड अ लॉट। तो लेट्स बी ऑनेस्ट कि हाँ, रिंकू का बोल सकते हैं कि द ग्राफ हैज गॉन अप, but then again I would play a little safe. I would allow Finn Allen or Tim Seifert to open for me because they are good T20 players. They have proved all over globally. एंड दो तो मौका यार उन्हें, एक बार खिलाओ तो IPL में। RCB ने भी यही करा, बिठा के रखा हुआ है बाहर, मुंबई ने भी यही करा, बिठा के खिलाओ तो आप। क्या पता वो ब्रैंडन मैकलम बन जाए, क्या पता आपके वो फिल सॉल्ट बन जाए, एलेक्स हेल्स बन जाए। उनको अपॉर्चुनिटी दो, डिपेंडेबल तो हैं यार, डिपेंडेबल प्लेयर्स हैं। एंड दूसरी चीज
केकेआर का सीजन तब अच्छा गया है जब उनके टॉप ऑर्डर चले हैं। ठीक है। अभिषेक नायर ने भी कल ये बात बोली थी इंटरव्यू में, पॉडकास्ट जब ऑक्शन चल रहा था उस टाइम पे उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि यार हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हमने जो देखा है समझा है कि वो हमारा पहले का टाइम जो था ना, जब हमने अच्छा परफॉर्म किया, हमारे टॉप ऑर्डर अच्छे चले हैं, तो अब टॉप ऑर्डर पे हमने फोकस करना है। सुनील नारायण शायद नहीं देखेंगे खेलते हुए, और अब वो वाली बात है, चाहे वो रविंद्रनाथ गुरबाज हो, फिल सॉल्ट हो, एलेक्स हेल्स या जेसन रॉय भी थे एक टाइम पे, तो ये सब जो थे ओपनर्स के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर खेले थे। ब्रेंडन मैकलम तो चलो बैस बॉल जो वो भी लेकर आए थे अपने टाइम एज अ कोच भी, जब उन्होंने वो जब कोचिंग ली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तब भी टॉप ऑर्डर उनका बहुत अच्छा रहता था। यूजुअली केकेआर का टॉप ऑर्डर हैज टू बी स्ट्रांग, तब परफॉर्म कर चुकी है केकेआर। शुभमन गिल, वेंकी, ऑल्दो इंडियन कोर जो है बोलिंग कोर स्पेशली केकेआर का डज लुक स्ट्रांग नाउ। यू विल सी कार्तिक त्यागी एंड आकाशदीप, आई एम वेरी हैप्पी कार्तिक वेरी गुड बाय कार्तिक त्यागी, आकाशदीप विल जॉइन उमरान, हर्षित एंड वैभव, तो इंडियन कोर स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत सोलंकी भी हैं, टैलेंटेड लेगी, तो वहाँ पे बॉलिंग अच्छी लग रही है, स्ट्रांग लग रही है। प्रशांत को पहले सीएसके ने पिक किया था, मुझे याद है अच्छे से, बट इतने कुछ मौके नहीं दिए ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ जडेजा बीइंग देयर, अश्विन बीइंग देयर। दक्ष कामरा, प्रशांत सोलंकी, दो टैलेंटेड लेगी लिए, बट स्पिनर्स तो भारी बैठेंगे, इनके दो स्पिनर्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं एंड दे विल नेवर अलाउ एनी अदर स्पिनर टू कम। अगर आपके पास ऑलराउंड एबिलिटी है टू हिट विद बैट, जो अनुकूल रॉय के पास है, आप फिर इस टीम में आ सकते हो। प्लस अनुकूल रॉय नया फ्रंट स्पिनर नहीं आओगे आप, स्पिनर भी तो है ना वो। अनुकूल रॉय लेफ्ट आर्म स्पिन का भी वो एंगल लेकर आता है, बिकॉज बाकी सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स हो गए, तो आपके पास एक थोड़ा सा अलग फ्लेवर आ जाता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे विद अनुकूल रॉय, एंड प्लस बैटिंग भी करके देते हैं, तो वो सॉर्टेड, आपका स्पिन डिपार्टमेंट सॉर्टेड ही चलता है हमेशा केकेआर का भाई। बस बैटिंग ही थोड़ी मेस लग रही है अभी इस टाइम पे। हाँ, और मेस भी ये है कि आपको थोड़े से टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। अगर आपने टफ कॉल्स ले लिए और वो सही क्लिक कर गए तो बढ़िया है, नहीं तो आपके पास प्लान ए बी सी बहुत सारे बना सकते हो आप। अब ये देखने वाली बात है पहला प्लान ए कौन सा होने वाला है केकेआर का, उसके बाद अदरवाइज दे विल हैव ऑप्शंस टू एक्सप्लोर, एंड अ लॉट विल गो इनटू प्लानिंग ड्यूरिंग द कैंप, जो प्री आईपीएल सीजन कैंप लगता है, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, पहले शुरू होता है और वो 1-2 महीने जो चलता है, उसके अंदर समझ में आएगा, प्लानिंग होगी कि अच्छा इस प्लेयर को कहाँ खिला सकते हैं और एक्चुअली क्या पोटेंशियल है, किस तरह की फॉर्म लेकर आ रहे हैं। उसके बाद मेरे को लगता है कि डिसाइड होगा कि टॉप ऑर्डर में कौन कौन खेलने वाला है। अंकुश रघुवंशी क्या विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी पर्सनली अच्छा लगेगा अगर अंकुश रघुवंशी को देखते को मिला ना विकेट कीपिंग करते हुए, इनको भी अपॉर्चुनिटी वो वाली मिले, कंटिन्यूसली थोड़ी कंसिस्टेंटली मिले। एंड ऑल्सो बिफोर वी डिस्कस द 11 बिफोर रैपिंग अप, एक ऑल्सो पॉइंट है कि भाई रचिन रविंद्र जैसा प्लेयर आपके पास है, बट ही इज गोइंग टू वार्म द बेंच। मोस्ट प्रोबेबली कैमरन ग्रीन अगर इंजर होते हैं तो शायद ही माइट गेट अ गेम, नहीं तो रचिन रविंद्र को शायद हम गेम भी नहीं, प्रोबेबली गेम टाइम नहीं मिलने वाला। तो रचिन ने तो मैसेज कर दिया होगा आर्चर को, एक बाउंसर चेक करा दो भाई। तो भाई मतलब कैमरन ग्रीन पे इस टाइम पे काफी ज्यादा उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। यार क्या रचिन रविंद्र को उन्होंने ले लिया, बट मैं तो रचिन रविंद्र की टीम जो बेस्ट मान रहा था दैट वाज फॉर मी दिल्ली कैपिटल्स, बट देन अगेन केकेआर ने पिक करा। आई थिंक डेविन कॉनवे वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन फॉर केकेआर टू पिक एज अ विकेट कीपर ओपनर, बट रचिन को भी ले लिया। एंड यस, अगर कैमरन ग्रीन इंजर्ड होंगे तो ही आपको रचिन टीम में, तो भी शायद से ही रचिन आपको टीम में टिम साइफर्ड और फिन दो लोग ऑलरेडी हैं ना, क्योंकि रचिन की स्ट्राइक रेट इश्यूज हैं, 130 के अराउंड ही मंडराता रहता है। फिन एलन और टिम साइफर्ड 140 प्लस गेम प्ले करते हैं अदर लीग्स या इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो रचिन का वो वाला गेम प्ले है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बट देन अगेन ही इज अ पोस्टर बॉय फॉर आईसीसी टूर्नामेंट्स और न्यूजीलैंड दिस टाइम, या अभी जो ग्रूम किया जा रहा है उन्हें कंपेयर किया जाता है विद लाइक ऑफ शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, उस कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो अभी फ्रेश थे, 2 साल कुछ नहीं खास कर उन्होंने सीएसके के लिए। राइट, maybe if he gets a chance for KKR, maybe Eden Gardens might suit him. Maybe if he gets a game, वो तो unlikely लग रहा है, but you actually didn't imagine कि यार रचिन रविंद्र will be seen warming the bench, मतलब आप लास्ट सीजन तक बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते थे। प्लस आई वाज नॉट एबल टू सी हिम इन कोलकाता नाइट राइडर्स कि वो कहाँ ही खेलेंगे, उनकी जगह नहीं बनेगी, बिकॉज उनके लिए टॉप ऑर्डर के अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं। पहले 3 में अगर आप नहीं खिला रचिन रविंद्र को तो वेस्ट है, वो उस बंदे का पोटेंशियल आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको ओपन ही करवाओ। ओपनिंग स्लॉट्स तो थी नहीं ढंग के, अगर केकेआर के पास थे, लेकिन वो वहाँ पे विकेट कीपर बैटर को ही लाना चाह रहे थे, बिकॉज एक ही स्लॉट था उसके अंदर भी, 2 नहीं थे। वेयरएज डीसी के पास भी ऑप्शन है, केएल राहुल नीचे खेल सकते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस बन सकते हैं ओपनिंग के लिए। और
LSG भी जा सकते थे, मेरे को तो लग रहा था, बिकॉज उनके पास भी ओपनिंग तो उनका भी समझ नहीं आता उनको कि क्या मार्करम करना खिला है, रहे हैं, मार्च खिला रहे हैं। किसी के साथ भी कुछ भी चल रहा है। तो फिर बट वही है कि मार्च और मार्करम वगैरह हैं वहाँ पर, तो एक ओवरसीज प्लेयर फिर से कैसे लेके आओगे, कहाँ लेके आते हैं, तो वहाँ नहीं बनती। बट ओपनिंग स्लॉट तो वहाँ भी बड़ी दिक्कत है LSG में भी। बाकी मेरे को लगता है कि सही है जहाँ भी, यहाँ भाई इंपॉर्टेंट है कि रहना ऑन पेपर जो लोग ऑन लाइक टू समराइज KKR की टीम अच्छी लग रही है, इसलिए एक बार जाने से पहले, रैप अप करने से पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं KKR की, ठीक है। और फिन एलन ऑब्वियसली, आई थिंक तुम लोग कह रहे हो विकेट कीपर फर्स्ट नंबर पे आते हैं, फिर अजिंक्य रहाणे एज कैप्टन नंबर 2, कैमरन ग्रीन एट नंबर 3, अंकुश रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती एंड एंडिंग विद मथीसा पथिराना। आपके पास 12th मैन वैभव अरोरा रह सकते हैं प्रॉब्ली। और बैकअप्स की भी बात करें तो टिम साइफर्ट है आपके पास, मनीष पांडे, रचिन रविंद्रा, तेजस्वी दाहिया, रोमन पावेल, उमरान मलिक, प्रशांत सोलंकी, मुस्तफिजुर रहमान एंड आकाशदीप। और भी है यार, अच्छी बात ये है ना, इन्होंने बैकअप्स कई बैकअप्स लेके रख लिए। मनीष पांडे भी, मनीष पांडे भी, मनीष पांडे की हमने बात नहीं करी। मनीष पांडे एक्सपीरियंस लेके आ जाएंगे थोड़ा सा, बट वही है टॉप ऑर्डर, फिर ट्रैफिक जैम, मतलब बट ही इज लाइक अगेन रहाणे टाइप। फिर अजिंक्य रहाणे का रिप्लेसमेंट मनीष लास्ट पांडे। पॉडकास्ट में हम यही बात कर रहे थे कि मनीष पांडे कब से बस बैठे हुए हैं, और मतलब अच्छा नहीं लगता कि भाई उस टाइम पे सबसे पहले जिसने सेंचुरी मारी थी IPL में, वो अब ऐसे बैकअप बन के बैठे हुए हैं। बट इट इज गुड टू सी कि उमरान मलिक को रिटेन किया था, और उमरान मलिक को मैं देखना चाहूंगा यार कि मैच खेलते हुए। एक दो मैचेस अगर वैभव अरोड़ा की जगह पे या फिर मथीसा पथिराना को हटा के आपको अपना टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है या बैटिंग ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप उमरान मलिक को ले आओ, तो वो भी कर सकते हो। आकाशदीप जैसा प्लेयर भी आप उनके पास, जिनके पास एडन गार्डन्स में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, बंगाल की तरफ से खेलते हैं, बट वो वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा महंगे रहते हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि वो जगह मिलेगी। बट अच्छे बैकअप्स लिए हैं, क्वालिटी बैकअप्स लिए हैं KKR ने, तो आई थिंक कि डिसेंट ऑक्शन गेट, बेटर देन डिसेंट ऑफ कोर्स, बट बेटर देन एक्सपेक्टेड, बेटर देन एक्सपेक्टेड। दे कुड हैव डन बेटर, आई थिंक थोड़ा सा और जा सकते थे कुछ प्लेयर्स के लिए, और ओपनर्स के लिए भी। मेरे को लगता है पृथ्वी शॉ के लिए नहीं गए ना, वो समझ नहीं आया मुझे, जाना चाहिए था पृथ्वी शॉ के लिए एक बार। पृथ्वी शॉ का तो एंड में जाके फिर DC ने ले ली, मैं तो बड़ा खुश था, मैं खुश था, है ना, जाना कि चाहिए, आ गया बंदा IPL में वापस, इज मेकिंग अ कमबैक, तो खुशी उस चीज़ की हुई थी। बट एनीवे KKR 4th टाइटल जीतेगी या नहीं, वो देखने को हमें मज़ा आएगा देखने के लिए, एक्चुअली होता है कि नहीं। आप भी हमें कमेंट करके बताओ एक IPL ऑक्शन कैसा लगा KKR के लिए। डू यू एक्सपेक्ट देम टू फाइनली लिफ्ट द ट्रॉफी 4th सीजन, 2 सीजन्स के बाद? जय और ऋषित ने तो अपनी टिप्पणियां दे दी हैं हमको, आप भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। द भाईज विल बी बैक वेरी सून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, साइनिंग ऑफ।